प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी वनस्पति के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे अध्यात्म और आयुर्वेद के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। इसे लोक भाषा में रामचना कहा जाता है। यह मात्र एक अनाज या बीज नहीं है, बल्कि इसमें साक्षात प्रभु श्री राम के आशीर्वाद का अंश समाहित माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके रहस्यों की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा दाना मानव जीवन के कष्टों को हरने की शक्ति रखता है। रामचना पौधा के उत्पत्ति कथा। जब हम इस दिव्य वनस्पति की उत्पत्ति की बात करते हैं तो हमें त्रेता युग के उन पावन समय की ओर मुड़ना पड़ता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के वनवास पर थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम दंडकारण्य के घने जंगलों से गुजर रहे थे तब उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विश्राम किया था। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान एक समय ऐसा आया जब उनके पास भोजन के सीमित साधन थे। उस समय प्रकृति ने स्वयं प्रभु की सेवा का संकल्प लिया। एक जनश्रुति यह भी है कि माता जानकी ने जब वन की कंद मूल और फलों से प्रभु की क्षुधा शांत करने का प्रयास किया तब श्री राम के चरणों के स्पर्श से कुछ ऐसे बीजों का जन्म हुआ जो अत्यंत बलशाली और पोषण से भरपूर थे। इन बीजों को ही कालांतर में रामचना के नाम से जाना गया। यह पौधा केवल उन्हीं क्षेत्रों में अधिकता से पाया जाता है जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। इसकी बनावट सामान्य चने से थोड़ी भिन्न होती है और इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की धारियां होती हैं जिन्हें भक्तजन प्रभु के धनुष की प्रत्यंचा के निशान मानते हैं। इस पौधे के जन्म के पीछे एक और सुंदर कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका की खोज में निकले थे और मार्ग में उन्होंने विश्राम किया था तब उनके पसीने की बूंदों से भूमि पर कुछ ऐसे अंकुर फूटे जो वानर सेना के लिए शक्ति का आधार बने। राम जी की सेना ने अपनी लंबी यात्राओं और युद्ध के दौरान इसी छने का सेवन करके अपनी ऊर्जा को बनाए रखा था। यही कारण है कि आज भी ग्रामीण अंचलों में इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। धार्मिक महत्व। रामचना का धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि अनेक शुभ कार्यों में इसका प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। विशेष रूप से हनुमान जयंती और राम नवमी के पावन पर्व पर इसे प्रसाद के रूप में वितरित करने की परंपरा है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस छने को अपने घर में रखता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। यह बीज प्रभु की कृपा का सीधा प्रमाण माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसे पंचामृत के साथ मिलाकर देवताओं को अर्पित किया जाता है। कई स्थानों पर विवाह के समय कन्या को सौभाग्यवती होने के आशीर्वाद के रूप में रामचने के कुछ दाने दिए जाते हैं ताकि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय और संपन्न रहे। इसे तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रखने से कुबेर देव की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से कोसों दूर रहती है। लोक मान्यता। भारतीय जनमानस में रामचना को लेकर अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित है। गांवों में यह माना जाता है कि यदि किसी छोटे बालक को नजर लग गई हो तो रामचने के 7 दानों को बालक के सिर से 7 बार उतारकर बहते जल में प्रवाहित करने से नजर दोष तत्काल समाप्त हो जाता है। किसान भाई अपने खेतों में बुवाई शुरू करने से पहले हल के ऊपर रामचने के दानों को चढ़ाते हैं ताकि फसल भरपूर हो और कीटों का प्रकोप न रहे। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बुरे सपनों से परेशान है तो उसे अपने सिरहाने के नीचे रामचने के कुछ दाने रखकर सोना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और रात में भय नहीं लगता। पशुपालक भी अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए रामचने के पानी का उपयोग करते हैं। उनका मानना है कि इससे पशु अधिक दूध देते हैं और वे बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। रामचना के आयुर्वेदिक और दुर्लभ प्रयोग। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं जहां हम इसके उन औषधीय गुणों की चर्चा करेंगे जो इसे आयुर्वेद का रत्न बनाते हैं। रामचना प्रकृति का वह उपहार है जिसमें विटामिन और खनिजों का भंडार छुपा हुआ है। शारीरिक शक्ति और बल में वृद्धि। रामचना का सबसे प्रमुख प्रयोग शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। जो पुरुष या महिलाएं थकान महसूस करते हैं
उन्हें रात भर राम चने को मिट्टी के पात्र में भिगोकर रखना चाहिए। सुबह उठकर खाली पेट इन दानों को खूब चबा चबा कर खाने से शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं और आंतरिक बल बढ़ता है। यह प्रयोग खिलाड़ियों और श्रम करने वाले लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होता है। मस्तिष्क की एकाग्रता और स्मृति। विद्यार्थियों और मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए राम चना किसी वरदान से कम नहीं है। इसके सेवन से मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण मिलता है। यदि इसके दानों को पीसकर शहद के साथ लिया जाए तो स्मरण शक्ति में अद्भुत सुधार देखने को मिलता है। यह मस्तिष्क की नसों को शांत करता है और तनाव को कम करने में सहायता प्रदान करता है। पाचन तंत्र का सुधारीकरण। आज के समय में पेट की समस्याएं बहुत सामान्य हो गई हैं। राम चना में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कब्ज या गैस की समस्या से जूझ रहा है तो उसे अंकुरित राम चने का सेवन करना चाहिए। यह आंतों की सफाई करता है और पाचन क्रिया को तीव्र बनाता है। इसके नियमित प्रयोग से पेट का भारीपन दूर होता है और भूख खुलकर लगती है। त्वचा के विकारों का निवारण। राम चने का प्रयोग केवल आंतरिक ही नहीं बल्कि बाह्य रूप से भी किया जाता है। इसके दानों को बारीक पीसकर उसका लेप चेहरे पर लगाने से कील मुहासे और दाग धब्बे समाप्त हो जाते हैं। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व त्वचा की गहराई से सफाई करते हैं और चेहरे पर एक दिव्य चमक लाते हैं। पुराने समय में रानियां अपनी सुंदरता निखारने के लिए राम चने के उबटन का प्रयोग करती थीं। मधुमेह के प्रबंधन में सहायक। आधुनिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि राम चना रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में प्रभावी है। मधुमेह के रोगियों के लिए यह एक उत्तम आहार है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह अचानक शुगर बढ़ने की समस्या को रोकता है। रोगी इसे आटे में मिलाकर इसकी रोटी का सेवन कर सकते हैं जिससे उन्हें निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है। हड्डियों की मजबूती। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर होना एक बड़ी समस्या है। राम चने में कैल्शियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। इसके सेवन से हड्डियां फौलाद की तरह मजबूत हो जाती है। जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं में राम चने को उबालकर उसका पानी पीना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। यह हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है। रक्त शुद्धि और हृदय स्वास्थ्य। राम चना शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत सहायक है। यह रक्त को शुद्ध करता है जिससे त्वचा की चमक बढ़ती है और हृदय स्वस्थ रहता है। इसमें मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित रखता है जिससे हृदयघात का खतरा कम हो जाता है। यह धमनियों में जमा होने वाले खराब कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाता है। नेत्र ज्योति में सुधार। आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए राम चने को भिगोकर उसके पानी से आंखों को धोना चाहिए और साथ ही इसका सेवन भी करना चाहिए। इसमें विटामिन ए के गुण पाए जाते हैं जो दृष्टि को तेज करते हैं। रात के समय कंप्यूटर या मोबाइल पर अधिक काम करने वालों को राम चने का सेवन अवश्य करना चाहिए ताकि उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव न पड़े। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाना अनिवार्य है। राम चने के नियमित सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत शक्तिशाली हो जाती है। यह मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम और बुखार से लड़ने की शक्ति देता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं और बुढ़ापे के लक्षणों को आने से रोकते हैं। दुर्लभ तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रयोग। राम चने का एक अत्यंत दुर्लभ प्रयोग तंत्र शास्त्र में भी मिलता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसे शनिवार के दिन काले कपड़े में राम चना और थोड़ा सा कोयला बांधकर किसी सुनसान स्थान पर दबा देना चाहिए। इससे उसके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। साथ ही इसे घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से बुरी नजर का प्रभाव घर के सदस्यों पर नहीं पड़ता। इसे सिद्ध करके धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हमारे चैनल की ओर से सलाह। इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं पर आधारित है। राम चना निसंदेह एक बहुत ही गुणकारी वनस्पति है, परंतु किसी भी औषधि का प्रयोग करने से पहले व्यक्ति को अपनी प्रकृति और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या पहले से कोई चिकित्सा ले रहे हैं तो किसी अनुभवी चिकित्सक या विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में भारीपन हो सकता है, इसलिए संयमित मात्रा में ही इसका उपयोग करें।
स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और हमेशा साफ और ताजा चने का ही चुनाव करें। हमारा उद्देश्य आपको अपनी प्राचीन विरासत और आयुर्वेद के ज्ञान से अवगत कराना है, ताकि आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की है कि आप अपनी जड़ों से जुड़ें और प्रकृति के इन अनमोल उपहारों की कद्र करें। राम चना केवल एक आहार नहीं, बल्कि एक आस्था है जिसे सहेज कर रखना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।